तुम यहाँ क्या कर रही हो? ए, रो क्यों रही हो तुम? ये क्या? शर्ट क्यों फटी है तुम्हारी? अब अनजान बनने की कोशिश मत करो। रात को इतनी पीली थी कि जबरदस्ती मेरे कमरे में चले आए। नशे में मेरे साथ क्या क्या किया पता है तुम्हें? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई तुम्हारी वजह से। मेरा फायदा उठाया। नो 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 नो। अब ज्यादा नौटंकी मत करो। दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? आकांक्षा, मुझे वाकई याद नहीं कल रात पीने के बाद मैंने क्या किया। मैंने तुम्हें कोमल समझा इसलिए ऐसा हुआ। I'm so sorry. I'm so sorry आकांक्षा। सॉरी बोलने से क्या मेरी इज्जत वापस आ जाएगी? बिल्कुल करेक्ट। कल रात मेरे हाथों जो गलती हो गई ना, उसे सुधारता हूँ। देखो अब हम वही गलती दोहराएंगे, लेकिन इस बार तुम्हारी मर्जी से। तो चलो मैं शुरू करूँ? संजू क्या कर? आकांक्षा सोचो, रात को जो अनजाने में हुआ वही अब जानबूझ कर करेंगे, ओके? चलो आकांक्षा, घबराती क्यों हो? अब तो हम दोनों एक्सपीरियंस भी हैं, है ना? कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। कल रात कुछ नहीं हुआ। हाँ, जानता था। लड़कियां नहीं सुधरेंगी। मेरी इज्जत लूट ली, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इमोशनल ब्लैकमेल करके लड़कों से कितनी बातें मनवाओगी? कभी किसी लड़के ने कहा है हाय मेरी इज्जत, अब मैं क्या करूंगा? इस सब नौटंकी से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। भेजे में बात घुसा लो, मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। पागल लड़की। ए संजू, लड़कियों के आगे बड़ी बड़ी सल्तनतें झुक गईं। और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक दूंगा कान के नीचे। फुल पैंट पहनो, ठंड लग जाएगी। हाँ, परम गुरु, तो कैसा लगा ना विद्यालय? तुम मुझे किस पाप की सजा देने यहाँ लाए हो? साइको बाबू यहाँ बीच में खाचा है, वहाँ से नीचे गिरा तो लोचा है। वो अच्छा, बिल्कुल। डर लग रहा है। बहुत। डर के आगे जीत है। इलेक्ट्रिक डांडिया क्यों? अगर आज ठीक ना हुआ तो घुसा दूंगा। कोशिश करता हूँ। Go back, go back, go back, Simon. मैंने गो बैक कहा, जंप करने को नहीं कहा तुम्हें। तो पीछे क्यों नहीं जा रहे हो? हाँ? शॉक लगा दूंगा। गो बैक। चोटी से गिर जाऊंगा तो मेरी माला की एक भी गोटी नहीं बचेगी। अच्छा, गो बैक। गुरु आचार्य, एक राज की बात बताऊं? बताओ। मैं सुर अच्छा लगाते हो। मैं भरतनाट्यम का बहुत बड़ा फैन हूँ। ओह, संगीत के साथ नाच का भी शौक है? हाँ, और आज आप मुझे 2-in-1 कोचिंग देंगे? मैं? हाँ, आप नाचो तो। नाचते नाचते पहाड़ से फिसल गया तो? डांस। करता हूँ साइको एड़ा। हे, कौन हो तुम? साइको एक्टिंग अच्छी कर लेता है। इलेक्ट्रिशियन हो जो शौक दे रहे हो? अब समझा। अरे तुम जैसे पागलों का इलाज म्यूजिक से नहीं होगा, शौक से होगा। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वो लड़का इंडियन है। वो अब तक जिंदा तो नहीं है ना? नो सर। मुझे तो अब भी डाउट है। Listen carefully. There's a guy called संजू चौहान. तुम्हें लगा मास्क पहन लोगे तो पहचानूंगी नहीं? कहाँ जा रहे थे? आकांक्षा, मेरा पीछा मत करो। पीछा तो मैं नहीं छोड़ूंगी। आकांक्षा, प्लीज शट योर माउथ। मैंने अपना नाम बदल लिया है, अब मेरा नाम कोमल है। अच्छा लगा ना? मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम यहाँ वहाँ देख रहे हो। हुआ क्या है? आकांक्षा, मेरा पीछा मत करना, यहीं रुकना। Is this the guy? Yes. मैं बात कर रही थी, तुम चले क्यों गए? हाँ? बेकार के सवाल मत करो। बेकार की बातें तुम कर रहे हो, वो भी मुझे इग्नोर करके। फिलहाल मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, चली जाओ। अरे जा कहाँ रहे हो? Madam, what are you doing? हे, हथकड़ियाँ। हे, क्या? अरे, what the? हम जो नहीं चाहते अक्सर वो हो जाता है।
और इसी को शायद जिंदगी कहते हैं। तुमने कभी सोचा था कोमल तुम्हें छोड़ के चली जाएगी? हमारी मुलाकात होगी ऐसा सोचा था? कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। किसी नहीं है प्रॉब्लम। तुम्हें अंदाजा है मैं कितना बड़ा रिस्क ले रही हूँ? सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी हूँ और मेरे डैडी मेरी सगाई किसी और से करवा चुके हैं। 4 महीनों के बाद मेरी शादी होने वाली है। मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ और तुम हो कि कुछ समझते ही नहीं हो। तुम्हारी सगाई हो चुकी है? हो चुकी है। पर किसके साथ? ऐवे ही कोई है। फिर भी तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ करूंगी। पर क्यों? कितनी बार कहना पड़ेगा आई लव यू संजू। हमें हमेशा नदी के बहाव के साथ ही बहना चाहिए। इसके खिलाफ बहोगे तो तुम हार जाओगे। मैं सीरियस हूँ और तुम हंस रहे हो। Sir, this photo has come in fax. ये वही है, वही है, वही है। ये अभी तक मरा क्यों नहीं? हाँ? सर फोन। हेलो। डैडी, मैं आपकी लाडली हूँ ना? ये भी कोई पूछने की बात है बेटा? मैं कुछ मांगूंगी तो आप देंगे ना? बताओ बेटा, क्या चाहिए? डैड, मुझे संजू चाहिए। संजू चाहिए? तुम पागल हो गई हो? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? भूल गई तुम्हारे पापा क्या है? इसका अंजाम जानती हो आकांक्षा? डैड ने तो हाँ कह दिया है। कोई हाँ नहीं कहा। जब से तुमसे बात हुई है बस रो रहे हैं। 4 महीने बाद तुम्हारी शादी है और अब तुम मना कर रही हो। तो क्या किसी से भी शादी कर लूं? हाँ, तुम्हारे हाँ कहने पर ही ये शादी तय हुई थी। तो अब मैं मना कर रही हूँ। अब अगर तुमने मना किया तो तुम्हारे डैडी जीते जी मर जाएंगे। मॉम, उस वक्त मैंने डैड की वजह से हाँ कहा था और अब डैड को मेरा दिल रखने के लिए हाँ कहना होगा। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम कहोगी हमेशा वही होगा? हाँ, हमेशा वही होगा। और अगर आपने फोर्स किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। संजू, कोमल अभी भी जिंदा है। हाँ। क्या? हाँ। क्या कहा? मेरी बात का यकीन करो, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये क्या कह रही हो? संजू, मैंने उसे देखा है। वो रास्ता पार कर रही थी, तभी मेरी अचानक से उस पर नजर पड़ी। आकांक्षा, कोमल कैसी दिखती थी तुम्हें नहीं पता। मुझे यकीन है तुमने किसी और को देखा होगा। यकीन करो, वो कोमल ही थी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? कोमल अभी भी जिंदा है। जिस कोमल के लिए तुम पल पल मरते रहते हो, वो कोमल अब भी जिंदा है संजू। अरे, मैं तुम्हें इतनी अच्छी खबर सुना रही हूँ और तुम बुत बने खड़े हो। तुम्हारा मेरे मंगीतर से क्या लेना देना है? मैं अपनी जिंदगी का हर एक पल उसकी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। तुम बस मेरे खेल का एक मोहरा हो। मैं मोहरा? तुम साइकोलॉजी स्टूडेंट हो, मेरे बारे में सब जानती हो। तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि तुम्हारे रूम में तुम्हें जो डायरी मिली थी वो भी मेरे खेल की एक चाल थी। ताकि तुम मेरे प्यार में पागल हो जाओ। तुम्हारे दिलो दिमाग पर छाया रहूं सिर्फ मैं।
उसका काम तमाम हो गया? मेरे बारे में भूल जा, तू बस अपने बारे में सोच। तू कौन है बे? अगर कोमा में पड़े तेरे भाई को होश आ जाए ना तो उससे पूछ लेना, तू जान जाएगा तेरा पाला किससे पड़ा है। तेरी मंगेतर को मुझसे डीप लव हो गया है, सुहाग रात मनाना चाहती है, वो भी शादी से पहले। ए संजू, शादी के लिए मैं हाँ कर दूं ना तो लड़की के साथ साथ पैसों पर भी मेरा हक होगा। कमीना। तुमने मुझे इस्तेमाल किया? हाँ किया। क्यों? हमारे माँ बाप के उस कातिल को ढूंढने के लिए मैंने जमीन आसमान एक कर दिए। तुम्हारे बाप ने देश के साथ गद्दारी की है। उसने कितने अरबों रुपयों को इंडिया से बाहर भिजवाया ये तुम जानती तक नहीं हो। पैसों की खातिर वो तुम्हारी शादी उस शंकर से करवाएगा, यही उसका प्लान है। सिर्फ इतना ही नहीं, पैसों के लिए मैं पूरा देश भी बेच दूंगा। अगर तुमने साथ दिया तो अपनी बेटी की शादी भी मैं तुमसे ही करवाऊंगा। और यही वजह है कि उसने जल्दबाजी में तुम्हारी सगाई भी करवाई थी। क्यों आई थी तुम यहाँ? प्यार की वजह से? नहीं आकांक्षा, सिर्फ पैसों के लिए। सही कह रहा हूं ना मैं? तुम्हारे बाप ने बिना किसी को बताए चुपचाप तुम्हारी सगाई पेरिस में करवा दी। मैं वहां भी आया था, लेकिन वो मुझसे बच गया।